जहाँ ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग है और सिंगल सवारी तो चलती है लेकिन वो भी मुश्किल से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डीवर वीवर आप सब? मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, कुछ बात होंगे। आज मैं मौजूद हूँ छोच के मकाम पर और जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से बहुत शदीद बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ नदी नालों में तगयानी तो आपने देखी होगी। लेकिन मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि छोच का सेंसा और डडियाल से इस वक्त जो रास्ता है वो तकरीबन मनकता हो चुका है। उसकी मेन वजह यह है कि डडियाल के रास्ते में जो रास्ता डडियाल जाता था वो यहाँ पर, अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ पर बहुत शदीद किस्म की लैंड स्लाइडिंग हुई है। अभी यहाँ पर बहुत सारे गांव के लोग मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत इस रोड को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से मोटरसाइकिल का अभी उन्होंने रास्ता तकरीबन कुछ खोला है जो बमुश्किल वो से गुजर सकते हैं, लेकिन अपनी मदद आपके तहत इन नौजवानों ने और यहाँ के लोगों ने जो काम किया उस पर हम उन लोगों को सलूट करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो काम है ये बहुत मुश्किल काम है और इस वक्त उनके पास कोई भी सामान मौजूद नहीं है। अपनी मदद आपके तहत कुछ कलेक्शन भी की है ताकि किसी बुकलैन वगैरह का बंदोबस्त किया जाए या बाकी चीज़ों का बंदोबस्त किया जाए और इस रोड को खुला किया जाए। तो अभी आए हम आपको आगे व्यू दिखाते हैं कि किस तरह की लैंड स्लाइडिंग हुई है और किस तरह जो अपनी मदद आपके तहत लोग जो है काम कर रहे हैं। चलें आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आबू साहब, ये डडियाल का सफ़र या चरियाल से नीचे से आए। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे नीचे क्या सूरत हाल है और किस तरह का रास्ता है। अगर आप मोटर बाइक पे सफ़र करना चाहें तो क्या आसान रहेगा कि मुश्किल होगा? अस्सलाम वालेकुम आबू साहब। वालेकुम सलाम। जी आबू साहब, आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? डडियाल से या चला जा रहे हैं? मैं डडियाल गया हुआ था बिहारी के मकाम पर। तो आगे क्या सूरत हाल है सड़क की? आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है कि आगे रास्ता साफ है? पूरी तरह लैंड स्लाइडिंग है, खस्ता हाली है। बाइक पर मुमकिन है लेकिन डबल सवारी के लिए इंतहाई मुश्किल है। कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग है और सिंगल सवारी तो चलती है लेकिन वो भी मुश्किल से होती है। चलें, बहुत शुक्रिया। देखा आपने, अभी हमारे साथ आबू साहब मौजूद थे, ये डडियाल गए हुए थे। उन्होंने बताया कि आगे भी जो सड़क का हाल है वो बहुत बुरा है। अगर आप डडियाल का सफ़र मोटर बाइक पे करना चाहते हैं तो सिंगल सवारी के साथ, लेकिन अगर आपको कुछ बहुत ज़रूरी काम है तो उस सूरत में आप सफ़र करें। बसूरत दीगर हम आपको यही इल्तमास करेंगे कि आप गैर ज़रूरी सफ़र मत करें, क्योंकि इस वक्त लैंड स्लाइडिंग का बहुत ही सीन। इस वक्त हम मौजूद हैं खैरा के मकाम पर। ये रास्ता सेंसा और छोच को आपस में इस रास्ते में मुख्तलिफ किस्म की लैंड स्लाइडिंग हुई है और बहुत सारी जगहों पर आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों से पहाड़ी के तोते गिरने से रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। सेंसा का डडियाल से जो रास्ता जो जाता है छोच के रास्ते से, ये बिल्कुल बंद हो चुका है। छोच के बिल्कुल पास से रास्ता वो भी बंद है। और अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं सेंसा से डडियाल बरास्ता छोच, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस रास्ते पर सफ़र बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बिल्कुल बंद है
और कभी अमकानात हैं कि आज या कल 1-2 दिनों में ये रास्ता खोला जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लेड स्लाइडिंग हुई है और रास्ते को खोलना बहुत मुश्किल काम है। अपनी मदद आपके तहत सोशल वर्कर हैं जो उन्होंने काम शुरू किया हुआ है और इकट्ठे पैसे वगैरह चंदा वगैरह करके उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि वो अपने मदद आपके तहत बुकलेन वगैरह या ट्रैक्टर का बंदोबस्त करके रास्ते को खोलने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक रास्ता खोल नहीं पा सके, क्योंकि रास्ता आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी पहाड़ी जो गिरी है, इस पहाड़ी को यहाँ से उठाना एक सोशल वर्कर से के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी हुकूमत से यही ये जो रास्ते बंद हैं इसके हवाले से यहाँ पर सोशल वर्कर हैं रफ़ाकत लियाकत साहब। रफ़ाकत लियाकत के नाम से तकरीबन हर एक बंदा वाकिफ़ है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव भी हैं और ये सोशल वर्कर भी हैं। आए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस वक्त तक इस रोड खुलवाने के लिए क्या इकदाम किए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ाकत साहब। वालेकुम सलाम साहब। रफ़ाकत साहब, आप हमें बताएं कि ये जो रोड्स वगैरह बंद हैं, आप हमें ये बताएं कि आपने क्या इकदाम उठाए हैं एज अ सोशल वर्कर, आपने इन रोडों को ओपन करवाने के लिए क्या काम किए हैं? साहब सबसे पहले तो यह है कि ये हालिया बारिशों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तमाम किस्म की रोडें जो तहसील सेंसा और तहसील डरियाल से हमारी जो जाती हैं, डरियाल में रोड जाती है सेंसा में, बाकी आगे पीछे जो छोटी लिंक रोड है उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें यह है कि हमारी डरियाल वाली साइड से जो रोड आती है वो भी 2-3 जगहों से बंद है। सेंसा वाली रोड है वो भी 2-3 जगहों से बंद है। खतरास वाली रोड बंद है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना सोच पहुँच के मैंने ये जो हमारी साइड पे उल्फत साहब है, मेट है यहाँ पे, तो उनसे मैंने रब्ता किया। उन्होंने सारी लेबर भेजी है वहाँ पे। तो खतरास वाली साइड पे जो लेबर है वो भी सोच आ गई है। तो बाकी खुलवाने के लिए सबसे पहले ये है कि हमारी जो सबसे कम जहाँ पे ये स्लाइडिंग हुई थी वो 24 से आगे है, लेकिन वहाँ पे यह है कि लेबर सारी पहुँच गई है। वहाँ पे लड़कों ने अपने खुदाब की तरफ चंदा भी इकट्ठा किया है। वहाँ पे जो ट्रैक्टर वगैरह सारे सरकारी गलबाज साहब ने लेबर नहीं बताया कि महकमे की तरफ से मशीन आ रही है ये सारी रोडें खोलने के लिए। तो इसमें यह है कि महकमे का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहरहाल मशीनें भेजी हैं और ये जो सारी लेबर इस रोड पे काम कर रही है, हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस मुश्किल हालात में वो यहाँ पे हाजिर हुए हैं। तो क्या ये है कि ये सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि रास्ते ज़्यादा जल्द खुलवाए जाएँ। ये किसी पे तनकीद का टाइम नहीं है, ना यहाँ पे किसी की गलती है। ये कुदरती आफात हैं, इनसे अल्लाह से दुआ के रफ़ाकत साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अभी आपने सुना रफ़ाकत साहब हमें बता रहे थे कि उन्होंने सोशल जो है एक्टिविटी अपनी बिल्कुल बरकरार रखी हुई है और इसी तरह उन्होंने जो छोच के करीब जो इलाका उन्होंने बताया है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत उन्होंने कलेक्शन करके वहाँ पर फंडिंग वगैरह जो अपनी मदद आपके तहत की है उसके ज़रिए वहाँ पर रोड ओपन होगी। और ये जो सेंसा से आने वाली रोड है इस पर महकमे की तरफ से मशीनरी आ रही है जो रास्ते को खोलेगी और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह ये रास्ता खुल जाएगा।